सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। आई होप आप घर पर हो गए, सेफ हो गए और अपनी पढ़ाई भी घर पर बैठकर कर रहे हो गए। तो हमारा जो टॉपिक था एलसीएम, उसी का अगला पार्ट 2 में लेकर के आया हूं, जिसमें हमने कुछ एलसीएम्स की डेफिनेशंस वगैरह के बारे में समझा था। आज हम थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि क्वेश्चंस का क्या तरीका होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एलसीएम के ऊपर। ठीक है, तो पहला मैंने टैग लिखा है, इधर एक तरफ क्वेश्चंस लिख लेना है, एक तरफ आंसर्स, सारे नोट्स बनाने हैं। और पहला जो मैंने पार्ट लिया है वो इस टाइप से है क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। मतलब वो छोटा सा छोटा संख्या याद कीजिए जो एक्स वाई जेड से कट जाए, पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर में लिख लीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा तो आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है और हमें इसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, वो चीज आपको सब अच्छे से समझ में आएगी। पहले फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखो और उसका आंसर हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, वो छोटा सा छोटा नंबर निकालना है जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो उसका आंसर होगा हमारा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या था और हमें इसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, मान लिया एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का। एक एग्जांपल लिया हमने 4, 5, 6। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने 4, 5, 6 ले ली। मतलब छोटे से छोटा नंबर जो 4, 5, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वो क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या था, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि हमें 4, 5, 6 का क्या निकालना, सिंपली एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को हम एलसीएम ले लेंगे, 6 को हमने एलसीएम मान लिया। ठीक है, 6 के अंदर 5 नहीं है तो 5 से मल्टीपल करी, और 4 के अंदर 2 2 आते हैं, 2 गुणा 2। तो हमारे पास 6 के अंदर 1 2 तो आ गया, लेकिन 1 नहीं आया, तो 1 2 से और गुणा कर देंगे। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। वो ही छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4, 5, 6 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। आया समझ। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, उससे चीज से आपको समझाया है, और आगे चलते हैं हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसका कैसे बनेगा उस चीज पे बात करेंगे। और लेकिन ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो या हमें कॉल भी करके पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। ठीक है, हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैं बता देता हूं इसकी हिंदी में क्या होगा। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। मतलब वो छोटा सा छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूरी पूरी कट जाए और शेषफल के रूप में एक आर जो है वो बच जाए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी सिंपली वही होगा, दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। आर हमने क्यों ऐड करा ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर आर बचाना है, तो आर हमें यहां पे जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, एग्जांपल बता देता हूं मैं इसका, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे वाले आने वाले पैटर्न पे इस पर करेंगे भी, तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या सीन है इसका। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी तो आप बताना हमें एग्जांपल में, जैसे 4, 5, 6। फिर से हमने वो एग्जांपल ले लिया। अभी हमने पीछे इसका एलसीएम निकाला था, कितना आया था, 4, 5, 6। ये हमने संख्याएं ले ली इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स वाई जेड की वैल्यू 4, 5, 6 और लीव्स रिमाइंडर आर। मींस रिमाइंडर हमें कितना बचाना है इस क्वेश्चन में, 3। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 3 रिमाइंडर बचाना है। तो हमें पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है एक्स वाई जेड का, यानी एक्स वाई जेड तो हमारे ये है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, अभी निकाला था हमने 60, और हमें कितना बचाना है, रिमाइंडर आर बचाना है इन ईच केस। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, 3। जैसे यहां पर आर जोड़ा था आंसर में, वैसे ही हमने यहाँ 3 जोड़ा, तो हमारा आंसर कितना आया है, 63। अब आप इस 63 को 4, 5, 6 से भाग करके देखना, हर हाल में शेषफल जो बचेगा वो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 3 ही बचेगा।
ठीक है। अब जैसे 4 से हम 63 को भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 से 1 बार और फिर कितना बचा 23, 15 बार और +3 जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, आर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा जो केस है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, एलसीएम के ऊपर। ठीक है, और एक बात और, कल इंस्टा पे में एक बच्चे का डीएम आया, उसने लिखा हुआ था कि भैया अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो मैं उसे बता देता हूं कि ब्रेकअप कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, एक हेड ब्रेक होता है, बस हमारी फीलिंग्स होती हैं किसी के लिए, बस वो टूट जाती है, इंसान नहीं टूटता। आई थिंक ब्रेकअप इज वेकअप इन लाइफ। आफ्टर ब्रेकअप वी कॉन्सेंट्रेट इन अवर फ्यूचर एंड करियर को लेकर हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि भाई सब कुछ था वो खत्म हो गया, अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंडिपेंडेंटली हम उन चीजों को करते हैं। ये मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। चलिए और बात करते हैं, तीसरे केस की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो चलिए हम तीसरा केस देखते हैं। हमारा तीसरा केस में दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b, c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस बार पहले हमारे पास सिर्फ एक रिमाइंडर बच रहा था r, लेकिन इस बार रिमाइंडर 3 बच रहे हैं, a, b, c। ठीक है, पहले सिर्फ एक रिमाइंडर बच रहा था और इस बार रिमाइंडर 3 बच रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाय x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b, c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो x, y, z से पूरा पूरा डिवाइड हो और लीव्स रिमाइंडर a, b, c, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। ये सिर्फ एक मैंने वो दिया है आपको, एक एग्जांपल दिया है। अब इसका आंसर देख लेते हैं पहले, आंसर इसका होगा क्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस के, जहां के हमारा क्या होगा, के होगा हमारा x माइनस a, y माइनस b इज इक्वल टू z माइनस c। ठीक है, हमारा के ये होगा। और अभी समझ में आएगा कि हमने के क्यों करा माइनस, ये चीज आपको अभी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन में है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which is divide by 4, 5, 6 and leaves remainder 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली इन ईच केस। तो हमारे इसका आंसर हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पहले हमें देखना है x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी कितना आएगा। पहले तो इनकी वैल्यू जो है ना, 4 में से 2 देखो 2 बच रहा है, 5 में से 3 2 बच रहा है और 6 में से 4 2 बच रहे हैं, डिफरेंस सेम है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, k की वैल्यू हो जाएगी यहां पर इस क्वेश्चन में 2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड मतलब 4, 5, 6 का एलसीएम अभी हमने निकाला था, कितना आया था 60, और 60 में से सिर्फ 2 माइनस कर देना है क्योंकि k की वैल्यू 2 है। k की वैल्यू कौन सी होती है, 4, 5, 6 जो आया ये, और 2, 3, 4 जो रिमाइंडर हमारा बच रहा था, ये सेम डिफरेंस होगा। कभी कभी क्वेश्चन सेम डिफरेंस का भी ना बन करके वो भी अलग बन जाता है, उस वाली बात को भी हम करेंगे। लेकिन सिंपली जो अभी तक ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, वो सिर्फ यही है कि डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अभी हम बिना डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी उठाएंगे उसे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन भी आए हैं वो डिफरेंस जो है सेम है, उसमें कहीं ना कहीं सेम, ये डिफरेंस सेम ही मिलेगा आपको। तो हमारी के की वैल्यू 2 हो जाएगी, एलसीएम 4, 5, 6 का भी हमने निकाल चुके हैं 2-3 बार, तो 60 माइनस 2। ठीक है, आंसर कितना जाएगा हमारा 58। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इससे बेहतर तरीके से और हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप इन चीजों को देखिए और आगे हम बढ़ेंगे बहुत जल्द। आगे की वीडियो पार्ट 3 जो आएगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। इसमें कुछ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे जो एक बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल हमने इसका एक तरीके से बेसिक्स के सारे क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट करे हैं।
और मुझे नहीं लगता कि एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन के बिना नहीं हो सकता। ऑप्शन से बहुत जल्दी एलसीएम के क्वेश्चन सोल्व होंगे, उस चीज पर भी हम आएंगे और बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।